नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सेम की खेती की हुई है। तो सेम की खेती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि इसको कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, क्या खाद डालते हैं, क्या पानी देते हैं, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में सब्जियों की खेती में सेम का एक अलग स्थान है। किसान भाइयों, इसकी खेती भारत के विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पे की जाती है। इसकी हरी फलियां लोग सब्जी के रूप में बना के खाते हैं, यानी इसकी हरी सब्जी के रूप में खेती करते हैं। साथ ही हरी फलियों से अचार भी बनाया जाता है और सेम की लताएँ जो हैं इसे पशुओं के चारे के रूप में भी उपयोग किया जाता है और जो इसके बीज हैं इससे दाल भी बनती है। पश्चिमी देशों में इसका विशिष्ट नाम से जाना जाता है। किसान भाइयों, वनस्पति इसका जो नाम है वो डॉलिकस लबलब है। ये जो है इसकी उत्पत्ति भारत से ही हुई थी। अब हम बताते हैं आपको इसकी कुछ उन्नत किस्में। इसकी जो कुछ उन्नत किस्में हैं वो हैं अर्का विजय, जवाहर सेम, HDI, अर्का जय, पूसा सेम 3, कल्याणपुर, टाइप, DBI 1। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कैसी जलवायु में हम इसकी खेती कर सकते हैं। अगर हम बात करें जलवायु की, अधिक पाला भी ये नहीं सह सकती, यानी अधिक पाला वाली जगह को छोड़ करके बाकी आप ठंडी वाले स्थानों पे भी इसकी खेती कर सकते हैं। इसके पौधे के समुचित विकास एवं वृद्धि जो होती है वो छोटे दिनों में ही होती है। किसान भाइयों, तो सेम की फसल पाले से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए आप ऐसी जगह लगाएं कि आप पाला नहीं सह सकती है। बाकी आप कैसी भी जगह लगा करके इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी जो खेती है वो मुख्यतः 2 बार की जाती है। पहली इसका जो बुआई का सीज़न होता है वो फरवरी से लेकर के मार्च तक का होता है। ये जो फरवरी से मार्च तक लगाएंगे, और दूसरा जो सीज़न होता है वो जून से जुलाई तक इसकी बुआई की जाती है। साल में इसकी 2 बार बुआई की जाती है। अब हम बात करते हैं मिट्टी की। सेम की फसल में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आपको मिट्टी का जो चयन है बहुत ही अच्छा करना चाहिए। उचित जल निकास वाली मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है। इसकी जो मिट्टी का pH मान चाहिए वो आपको चाहिए 5.3 से 6 तक का आप pH मान चाहिए। दोमट मिट्टी के अलावा आप इसकी खेती चिकनी मिट्टी एवं रेतीले मिट्टी में भी कर सकते हैं। दोमट मिट्टी में आपको सिंचाई की कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी में करने जाएंगे तो वहाँ आपको सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बुआई की। इसकी जो बुआई है वो फरवरी मार्च में पहली होती है और दूसरी जून जुलाई में। हमने आपको बताया कि इसकी जो 2 बार खेती की जाती है। अगर हम बात करें इसके बीज की, सेम की खेती के लिए आपको 1 से 1.5 किलो बीज प्रति एकड़ की ज़रूरत होती है। अब बुआई की विधि कैसे है किसान भाइयों, इसे हमें सेम की बुआई के लिए खेत की तैयारी के बाद लगभग 1.5 मीटर चौड़ी क्यारियाँ बना लेनी चाहिए और क्यारियों के किनारों पे हमें 1.5 से लेकर 2 फीट की दूरी पर 2 से 3 फीट की दूरी पे हमें इसकी बुआई करनी चाहिए। बीज को किसान भाई उपचार जरूर कर लें, क्योंकि जब बीज का आप उपचार नहीं करते तो आपकी खड़ी फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। तो आप कुछ 200-400 रुपये बचाने के लिए अपना लाखों का नुकसान कर लेते हैं। तो आप ऐसा काम मत करिए। इसकी आप बीज का उपचार जरूर करें, चाहे आप इसके लिए कार्बेंडाजिम का उपयोग कर सकते हैं या फिर आप थीरम का उपयोग कर सकते हैं। इसके जो बीज होते हैं 1 हफ्ते में इनका जमाव हो जाता है, यानी इसके जो पौधे होते हैं 1 हफ्ते में छोटे छोटे दिखाई लग जाते हैं। जब पौधों की बढ़वार 15 से 20 सेंटीमीटर की हो जाए, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जब आप बुआई करें तो एक थाले में आपको 2 से 3 बीज बोने हैं। अब उसके बाद जब 15 से 20 सेंटीमीटर का हमारा पौधा हो गया तो एक स्वस्थ पौधे को छोड़कर बाकी हम पौधों को उखाड़ देंगे। इससे क्या फ़ायदा होता है, अगर हम एक थाले में एक बीज बोएंगे और बीज का जमाव नहीं हुआ तो हम दोबारा बीज बोएंगे तो उस पौधे में अंतर हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2 से 3 बीज एक थाले में बोते हैं तो एक स्वस्थ पौधे को छोड़ के बाकी 2 कमज़ोर पौधों को उखाड़ने से हमारी फसल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि जब पौधों की बढ़वार 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाए तो हमें एक स्वस्थ पौधे को छोड़कर बाकी के पौधों को उखाड़ देना चाहिए। और इसके लिए आपको बांस के सहारे पे उसको चढ़ा देना चाहिए। यानी जब पौधे बड़ा होने लगे तो आप बांस की टहनियों को उसके सटीक रख करके
उस पर चढ़ा दें। इससे पौधों की बढ़वार अच्छी होगी तथा पौधों का विकास भी अच्छा होता है। जब आप बांस की टहनियों पर चढ़ाएंगे तो इसकी बढ़वार भी अच्छी होगी और इसका विकास भी अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी सिंचाई कैसे देनी है और इसका जल प्रबंधन हमें कैसे करना है। तो किसान भाइयों, सेम की फसल में सिंचाई जो है वो मिट्टी के प्रकारों की सोखने की क्षमता पे होती है, यानी जिस प्रकार की मिट्टी है वो कितना पानी सोखती है, कैसे मौसम में है, उस हिसाब से होती है। दोमट मिट्टी में सिंचाई की ज़रूरत कम होती है, जबकि बलुई व चिकनी मिट्टी में सिंचाई की ज़रूरत अधिक होती है। यह हमेशा से अधिक सिंचाई की ज़रूरत बलुई में होती है। यह हमेशा फरवरी मार्च में बोई जाने वाली फसल सिंचाई की ज़रूरत होती है, यानी जब हम फरवरी से मार्च में इसकी बुआई करते हैं तो ये फरवरी मार्च में बुआई करेंगे, फिर अप्रैल मई जून ये जो महीने हैं इधर बारिश नहीं होती, काफ़ी गर्मी होती, तो हमें इस समय सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसकी खेती बरसात में कर रहे हैं तो हमें इसकी खेती में सिंचाई देने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि पानी अपने आप बरसता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की, हमें इसमें क्या खाद डालना चाहिए। किसान भाइयों, सेम की फसल में मिट्टी की जांच के बाद ही, जब मिट्टी की जांच आप करवाएंगे उसके बाद जो रिपोर्ट कार्ड होगा उसके आधार पर खाद डालनी चाहिए। वैसे से आपने मिट्टी की जांच नहीं करवाई तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। किसान भाइयों, इसमें वनस्पतिक दृष्टि से सेम की फसल में दलहनी फसल होने के कारण इसके जड़ ग्रंथियाँ हैं वो नाइट्रोजन की ज़रूरत इसमें नहीं होती, यानी इसमें आपको ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती, यानी इसके यहाँ ज़्यादा खाद डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको ज़रूरत जो होती है, अगर आप मिट्टी की जांच नहीं करवाते तो आपको जुताई के समय 100 से 150 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गोबर की खाद आखिरी जुताई के समय डाल देनी है। साथ ही आखिरी जुताई के समय आपको NPK 20-40-40 इसका अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दें, जिससे कि खेत में नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और सारी कमियां इससे पूरी हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं, हमारा आखिरी टॉपिक है वो है खरपतवार नियंत्रण। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसको जल्दी कवर करेंगे। किसान भाइयों, मुख्य फसल के अलावा जो भी पौधे उखाड़ते हैं वो होते हैं खरपतवार। उनको उखाड़ करके हमें नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं ये हमारी फसल के भोजन और पोषण व पानी में ही संघर्ष करना पड़ता है हमारे पौधे को, इसका विकास ये होने नहीं देते। इसलिए हमें निराई गुड़ाई करके इन्हें अवश्य निकाल देना चाहिए। साथ ही निराई गुड़ाई से जो निकली हुई मिट्टी है उसको जड़ों पे चढ़ा देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसका कितना उत्पादन होता है। किसान भाई, इसका जो उत्पादन होता है वो 30 से 35 क्विंटल पर एकड़ का होता है, जिसकी खेती करके आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। किसान भाइयों, अगर इस फसल पे कोई आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो नीचे कमेंट कीजिए, हम उस पर भी नया वीडियो लेके आएंगे।